नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा बीजेपी में बढ़ रही है अंदरूनी कलह, भारी पड़ता जा रहा है मंत्रियों का आपसी जुबानी टकराव। जी हां, हरियाणा सरकार के मंत्री हों या मोदी कैबिनेट के मंत्री हों, मोदी सरकार के मंत्री हों, हरियाणा के एक इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार आपसी जुबानी जंग चल रही है। ना प्रदेश की सरकार का कोई ध्यान है, ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई ध्यान है। और जो ये आपसी गुटबाजी चल रही है, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। आपसी बयानबाजी जिनकी चल रही है वो भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। एक मोदी सरकार में लगातार तीसरी योजना से मंत्री हैं और एक मनोहर सरकार में भी मंत्री रहे, अब नायब सैनी सरकार में भी मंत्री हैं। एक महिला मंत्री भी है हरियाणा में जो नायब सैनी सरकार में मंत्री है। आपसी खींचतान चरम सीमा को पार कर चुकी है और मंत्रियों के नाम एक ही इलाका, एक ही क्षेत्र, और एक वो समय था जब दोनों आमने सामने भी चुनाव लड़े हैं। दोनों ही जो बड़े मंत्री हैं वो दल बदलू भी हैं, दोनों ही बड़े मंत्री हल्का बदलू भी हैं, दोनों ही बड़े मंत्री नेता बदलू भी हैं। और नाम है मोदी सरकार में मंत्री, गुरुग्राम से सांसद, लगातार परिसीमन के बाद वही जीतते आ रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह। और नायब सैनी सरकार में मंत्री, बादशाहपुर से विधायक, जिनकी पिछली मर्तबा यानी 2019 में मनोहर सरकार में मंत्री होते हुए टिकट कट गई थी, ऐसे राव नरबीर सिंह। और इन्हीं दोनों के बीच आपसी बयानबाजी में दो नेता और बयान दे देते हैं। एक राव इंद्रजीत सिंह की बेटी जो अटेली से विधायक हैं, प्रदेश की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, आरती राव, और नायब सैनी पार्ट 1 में सिंचाई मंत्री रही, पूर्व आईएएस और नांगल चौधरी से 2 बार के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव। यानी यहां खेमेबंदी देखिए आप, राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी, और इंसाफ मंच जो राव इंद्रजीत सिंह का रहा, उसके जो पदाधिकारी या जो राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव के नजदीकी लोग हैं वो एक धड़े में, और दूसरे धड़े में राव नरबीर सिंह, डॉक्टर अभय सिंह यादव और पार्टी के कुछ एक अन्य नेता। पिछले कई महीनों से लगातार बयानबाजी चल रही है। राव इंद्रजीत सिंह ने एक बयान दिया कि राव नरबीर सिंह मुझे क्या जिताएंगे, वो तो खुद चौथे नंबर पर रहे थे, और सच भी है, कोई झूठ नहीं है। लेकिन फिर राव नरबीर सिंह का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि मैंने तो इन्हीं को हरा करके अपनी राजनीति शुरू की है। जाटू साना, वो जाटू साना जिसे राव बीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ माना जाता है, उस जाटू साना में राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह को हराया था 26 साल की उम्र में। वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जिस अटेली हल्का, क्योंकि जाटू साना का एक बड़ा पार्ट अटेली में भी है, इस अटेली विधानसभा क्षेत्र में मामूली वोटों से जीत पाई आरती सिंह राव। आरती सिंह राव भी बयानबाजी देती रहती हैं कि उन्हीं की बनाई हवा की वजह से प्रदेश में सरकार है। राव इंद्रजीत सिंह बार बार बोलते हैं, यहां तक कि राजस्थान तक में जाकर के वो बोलते हैं कि सरकार बनाने में उन्हीं का रोल है, और ये सच्चाई भी है। अगर राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल होते तो उससे पहले इस अहिरवाल की बेल्ट में, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, गुड़गांव की बेल्ट में बीजेपी एक महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा साहब जीता करते, इक्का दुक्का कभी कभार किसी अन्य सीट से। यहां असलियत में बीजेपी को उभारने का काम ही राव इंद्रजीत सिंह ने किया।
कोई दो राय नहीं। और यही एक कारण है कि महेंद्रगढ़ की 4, रेवाड़ी की 3 और गुरुग्राम जिले की सीटें, इन सबको मिलाकर के चारों सीटों को, जो 11 सीटें हैं इस अहिरवाल की, इनमें से 10 बीजेपी की इस बार आई हुई है। अगर वो 10 ना आती तो मामला 38 पर ही अटक जाता। और उससे पहले आप चलिए, इसी अहिरवाल में जब राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा यहां रहा। लगातार यहां की बहुत सी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते रहे। कांग्रेस की सरकार बनाने में भी इस अहिरवाल का एक बड़ा अपने आप में प्रभाव रहा। लेकिन राव नरबीर सिंह भी जो कह रहे हैं वो भी सच्चाई है कि राव इंद्रजीत सिंह बहुत से लोगों से मिलते भी नहीं, एक राजा की तरह रह रहे हैं। आरती राव कोशिश कर रही हैं कि इलाके में एक मजबूत पैठ बनाई जाए। अभय सिंह यादव बिना नाम लिए और नाम ले लेकर के भी जिस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, वो सब कुछ बयां कर रहा है। जिस तरह से दो धड़े भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव, और दूसरा धड़ा राव नरबीर सिंह, डॉक्टर अभय सिंह यादव और उनके अन्य तमाम साथी प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। कुछ एक नेता पत्रकारों को बुला करके जो है अपने पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ एक सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। लेकिन एक अनुशासन प्रिय पार्टी में अगर ऐसा रहा जो चल रहा है पिछले कई महीनों से, वो सही नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर के इनकी आपसी जो जुबानी टकराव, जुबानी जंग जो लगातार चल रही है, उसको रोकने की जरूरत है। वरना अगर ये आपसी टकराव नहीं रुका, ये आपसी बयानबाजी नहीं रुकी, तो वो दिन दूर नहीं जब लोग इन दोनों ही विकल्पों के बजाय कोई तीसरा विकल्प चुन लेंगे। वो ना राव इंद्रजीत के खेमे में जाएंगे, ना राव नरबीर सिंह और डॉक्टर अभय सिंह यादव के खेमे में जाएंगे, कोई तीसरा खेमा तैयार हो जाएगा। और वो हो भी गया था जब डॉक्टर भूपेंद्र यादव, जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भिवानी लोकसभा, भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट से चुनाव की तैयारी की, उनका नाम बड़ी सरगर्मियों से चला यहां, तो उस समय एक और तीसरा धड़ा खड़ा हो गया था, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और चूंकि राव अभय सिंह यादव को अपनी हार की टीस है, राव नरबीर सिंह को 2019 में अपनी टिकट कटने की टीस है जो कटवाई गई, और राव इंद्रजीत सिंह को यह टीस है कि इतनी बार से वो जीत रहे हैं, उसके बावजूद उनको कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाया गया। मुख्यमंत्री का तो उन्होंने सपना छोड़ दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह भी दिया सार्वजनिक तौर पर कि अब उनकी कोई इच्छा नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन केंद्रीय मंत्री की इच्छा तो अब भी मिलेगी, क्योंकि उनके मुकाबले पहली बार जो शख्स जीत के आया, मनोहर लाल खट्टर साहब, भले ही 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन राजनीतिक अनुभव राव इंद्रजीत का दशकों का है। कई चुनाव उन्होंने जीत लिए, लोकसभा के, विधानसभा के, मंत्री बन लिए बहुत बार, और वो कैबिनेट के मंत्री नहीं बनाए। मनोहर लाल जी को बड़े पावरफुल महकमे दे रखे। खैर, चूंकि वो भाजपाई हैं, यहां एक बड़ी गजब बात और भी है, ये जो तमाम नेता हैं जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये मूल भाजपाई नहीं है। राव नरबीर सिंह कई दल बदल करके आए हैं, राव इंद्रजीत सिंह भी अलग अलग दलों से चुनाव लड़े हैं, आरती राव भी इंसाफ मंच में सक्रिय रही हैं, और अभय सिंह यादव आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से टिकट लेने के इच्छुक थे। वहां बात नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी
ने उनकी किस्मत को खोल के रख दिया। अब जिस तरह से अहिरवाल के इस इलाके में आपसी जंग, जुबानी जंग चल रही है, वो बीजेपी के लिए बेहतर नहीं है। आप दर्शक क्या मानते हैं? क्या राव इंद्रजीत सिंह खेमा सही है, या राव नरबीर सिंह और डॉक्टर अभय सिंह यादव और उनका खेमा सही है, या दोनों ही खेमे बेफिजूल की बातें कर रहे हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।